दिस इज योर होस्ट सायरा सैयद एंड यू आर वाचिंग 1 to 10। आज मैं आई हूँ आउटसाइड यूसीपी और मैंने कहा यूसीपी चूँकि मुझे पता है टिकटॉकर्स का या फिर मॉडलिंग का इंस्टीट्यूट कहलाता है, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पे आके आज रेड की जाए और पूछा जाए फैशन के मुतालिक स्टूडेंट से। अभी यहाँ मुझे काफ़ी सारे बच्चे भी मिले हैं और मिलेंगे भी, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी फैशन सेंस क्या है और आजकल फैशन में क्या इन है और क्या आउट है। आइए। यूसीपी से। ये वही इदारा है ना जहाँ पे टिकटॉकर्स बहुत ज्यादा होते हैं? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ टिकटॉकर्स भी कहते हैं। हाँ, टिकटॉकर का अड्डा बन चुका है। सबसे पहले मुझे लड़की ने आंख मारना सिखाई थी। कैसे सिखाया था? वैसे ऐसे इशारा करके ऐसे, जैसे मौसमी बारिश में कीड़े निकलते ना, इसी तरह 4 बजे यहाँ पे टिकटॉकर्स निकलते हैं। यूसीपी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि आम लड़के को लड़की मुंह नहीं लगाएगी, सिर्फ गाड़ी होनी चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है लड़की को होंडे पे बिठाओ और वो आपको रिस्पॉन्स अच्छा देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहर है। मुझे बताओ क्या करते हो आप? मैं मैथ्स कॉम BS ऑनर्स। अरे आप तो सेम फील्ड के हो। जी ये मैं चाहता हूँ कि यही मैं भी कैमरामैन और ये न्यूज़ एंकर वगैरह सब कुछ मैं भी करूँ, कॉमेडी वगैरह भी, हर चीज़, मतलब कि हीरो जैसे एक्टिंग वगैरह ये वो सारा कुछ मेरा दिल करता है कि मैं करूँ। अभी आप एक हो और इतने से हो तो सारा कुछ करना है। सारा कुछ देखे ना, दिल में हसरत होती है सब कुछ करने की। अब जैसे कि मैंने बचपन में किया है, मुझे हॉर्स राइडिंग का शौक है, स्केटिंग का शौक है, मैंने मतलब बहुत शौक किए हैं, जैसे गांव में गुल्ली डंडा वगैरह हर चीज़ मैंने खेली है। लेकिन मैं अपनी लाइफ को इंजॉयमेंट करना चाह रहा हूँ, इंजॉय करता हूँ हर टाइम, एंड कोई ऐसा वक्त नहीं होता जब मैं इंजॉय ना करूँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है और वैसे भी सही है भाई, एक ही तो लाइफ है, सब कुछ करना है। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं खुद सैड रहूँ ना तो मेरा अपना हादसा निकल जाता है, तो मैं इस वजह से सैड होने खुद को ही नहीं होने देता, अपने दोस्तों को भी, पूरी क्लास में भी, मतलब मैं मशहूर हूँ, कॉलेज में भी, स्कूल में भी मैं सबसे अलग था। और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 डिग्रियाँ चेंज कर ली हैं, तो आगे हंसी में ही, मजाक में ही, मजाक में भी, बस मतलब कि टीचर को तंग करना, स्टूडेंट को इंजॉयमेंट में रखना, तो इस वजह से फिर दोस्तों की वजह से मैंने डिग्रियाँ भी चेंज की हैं। अब दिल लगा के मैं मेहनत कर रहा हूँ, शायद अल्लाह करे नंबर। दिल कहाँ लगाया? दिल तो मैंने लगाया था बचपन में, बड़ी लड़कियां आई हैं, पहले एक लड़की थी उससे दिल लगाया। सबसे पहले मुझे लड़की ने आंख मारना सिखाई थी। जब मैं मतलब स्कूल में होता था ना, तो 5 क्लास में लड़की ने आंख मारना सिखाई थी, पहली लड़की वो वाहिद। कैसे सिखाया था? वैसे ऐसे इशारा करके ऐसे, फिर उसने आंख मारना सिखाई। फिर उसके बाद एक और लड़की आ गई, वो फिर हमारे साथ वो जो भुने हुए चावल, अचार की अम्बियाँ, ये वो बड़ा कुछ हमने मतलब बहुत इंजॉय मैंने अपनी लाइफ में किया है। लेकिन अब ये है कि हर किसी को चाहिए कि ऐसे ही रवैया इख्तियार करें। ये लोग जैसे लड़ाई करते हैं, लड़ाई झगड़ों में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बस आपको लाइफ इंजॉय करनी चाहिए। बिल्कुल, चाहे लाइफ एंजॉय करो, चाहे आपको इसके लिए लड़कियां और डिग्रियां बदलनी पड़े। सही है? जी नहीं, लड़कियां तो आपको पता है कि इधर तो यूसीपी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि आम लड़के को लड़की मुंह नहीं लगाएगी, सिर्फ गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास होंडा है, तो हमारे पास गाड़ी की तो इतनी नहीं वैल्यू, होंडे पे लड़की बैठती है और बिठाएंगे हम। जहाँ तक मेरा ख्याल है लड़की को होंडे पे बिठाओ और वो आपको रिस्पॉन्स अच्छा देगी। आपको अपनी डिग्री करते हुए कितना टाइम हो गया? मैं इस यूनिवर्सिटी में 2018 से आया हूँ, तो 4 साल हो गए हैं। मैंने 2-3 डिग्रियाँ चेंज कर ली हैं, तो इसके बाद अब ये आखिरी है। मेरा दिल करता है कि इसको मैं पूरी स्ट्रगल मेहनत से करूँ। अच्छा, तो अभी आखिरी इसका कितना सेमेस्टर चल रहा है? इसका 3रा सेमेस्टर चल रहा है। उसमें भी मेरे ख्याल से इस दफ़ा यूनिवर्सिटी वाले जवाब दे देंगे कि आपने इधर रहना है या नहीं रहना। मुझे आइडिया नहीं है कि इधर मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। आप इतने मजे की बातें कर रहे हो और अभी आपने जैसे बताया आपको इस डिग्री में 3 सेमेस्टर हो गए हैं, तो आपने उसमें यही सीखा है कि लड़की को सिविक और वो होंडा वाले लड़के पसंद है, उसमें वो बैठ जाएगी, यही सीखा है डिग्री से अभी तक? जी मैंने यही देखा है, यहाँ तक कि यहाँ पे लड़कियाँ बाइक वाले को तो मुँह ही नहीं लगाती। और दूसरी बात है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लड़की को अगर आप इज्जत दोगे ना तो वो 70 पे भी बैठ जाएगी। लेकिन हाँ, इस यूनिवर्सिटी का रूल है कि गाड़ी होगी तो आपके साथ लड़की होगी, वरना नहीं। अच्छा चलो, लड़कियों की और उनके सिविक वाले लौंडों की तो बड़ी बात होगी। मुझे बताओ, फैशन सेंस है कोई आपकी? ये फैशन सेंस मेरे ख्याल से तो हमें इतनी नहीं है, लेकिन हाँ जो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहन लें वो अच्छा लगता है, हमारे ऊपर सूटेबल।
ओके, तो अभी आपने मुझे बताया आपका बैकग्राउंड गांव से है। जी जी, मेरा बैकग्राउंड गांव से है। बेसिकली मैं कसूर वाली साइड से, बुर्ज राम सिंह गांव है मेरा। तो नहीं, मैं वहाँ जाने नहीं लगी जो मुझे प्रॉपर एड्रेस बता रहे हो। मैं बस ये पूछने लगी हूँ कि गांव के में और ये शहर के फैशन में फर्क है ना? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि गांव के लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल सादा होते हैं और दिल के अच्छे होते हैं। यहाँ के लोग जो शहर के माहौल के मुताबिक, मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा इधर मुनाफिक और धोखेबाज फेक लोग मिलेंगे सबसे ज़्यादा। तो इनको ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस है शहरियों को, लेकिन गांव के आपको पता है लोग सादा, बिल्कुल अच्छे मिजाज के लोग होते हैं, खुश इखलाक। आप गांव में तो लड़कियां भी वो परांदा और ये शलवार कमीज टिप टॉप, लेकिन यहाँ आपको जीन्स और शर्ट के अलावा नहीं दिखेंगे। नहीं, आप इधर देख लें, ये आपने अच्छी बात की है कि यहाँ पे पैंट शर्ट के अलावा लड़की, मुझे नहीं लगता कि लड़की को बुरखा वगैरह टाइप सूट करे। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको, मेरे नहीं ख्याल से कि उनको मौत का कोई फिक्र हो उनकी। अरे वो तो हर एक पे डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह का फैशन करता है। फिलहाल आप बताओ, आपने आज क्या वेयर किया? मैंने ये वाइट क्रीम कलर की शर्ट और नीचे वाइट शूज़ मैच करके आया हूँ। तो दूसरा मैं जीन की पैंट पहनी और ब्लैक ऊपर जैकेट। ये मुझे फेवरेट है, मेरी ब्लैक कलर मेरा वैसे फेवरेट है। क्योंकि ये गंदा नहीं होता जल्दी, और अगर हो भी जाए तो पता चल जाता है। इसी तरह लोग होते हैं ब्लैक दिल के, काले दिल के। अगर हम देख सकते होते लोगों के दिल को, तो हमें पता चल जाता कि लोग कैसे हैं और हम उनके साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, काले दिल के लोग नहीं पसंद? नहीं, वो आपको पता है कि वो मुनाफिक कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। हमारा तो ये रवैया ना, मतलब कि गांव के लोग ऐसे हैं कि अगर आप उसको एक रोटी का लुकमा भी खिला देंगी ना, वो मरते दम तक नहीं भूलेंगे। और जो नस्ली होंगे तो वो तो पूरी लाइफ अपना मतलब आपके नाम कर देंगे उसी एक लुकमे के मतलब मकसद पे, कि आपने उसको एक लुकमा खिलाया तो वो पूरी ज़िंदगी आपको दुआएं भी देंगे और आपका साथ भी देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह गद्दारी नहीं करेंगे। अच्छा, गांव की आप इतने ज्यादा हिमायती हो क्योंकि आपका बैकग्राउंड गांव का है, तो यहाँ क्या करने आए हो? वहीं पे रहना था? यहाँ पे बेसिकली मेरी गांव में ना लड़ाइयाँ झगड़े इतने थे कि मतलब शुगल में मैंने काफ़ी लड़ाई झगड़े किए। तो हम ये सब कुछ आप शुगल में करते हो? जी, मैं शुगल में, मैं अपनी लाइफ में सीरियस वैसे हूँ नहीं। सीरियस तब होऊंगा जब मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे या वाइफ वगैरह, उनके लिए सीरियस होऊंगा। लेकिन मेरी मम्मा हमेशा कहती हैं कि बेटा आप सीरियस रहो, सीरियस रहना सीखो। लेकिन नहीं, फिर भी नहीं कंट्रोल होता। अगर मैं सीरियस हूँ, मेरा अपना हासा निकल जाता है। अभी भी आपकी बातों से मेरा हासा और हंसी दोनों निकल रहे हैं। लेकिन मैं भी आपको ये कहूँगी, आप जिस डिग्री को कर रहे हो, आप इसी पे स्टेबल रहना, और आगे आप जिस फील्ड में यानी मीडिया की फील्ड में जाओगे तो उसमें आप का हासा और हंसी मजाक नहीं चलेगा। आपको सीरियस और प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। इंशाल्लाह जी, ज़रूर इंशाल्लाह। ये तो मेरी भी कोशिश है अब कि अब मैं सीरियस हो जाऊँ, क्योंकि बहुत लाइफ को एंजॉय कर लिया है, काफ़ी एज हो गई है। हमें भी मैच्योर होना चाहिए, बच्चों वाली हरकतें छोड़ देनी चाहिए और ये पुंडी वगैरह नहीं करनी चाहिए जो लड़कियों को हम ताड़ते रहते हैं। और लड़के भी वैसे ही मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरी तरह वेले सारा दिन, मतलब कि अब आज हमारे पेपर थे तो हमने पेपर की तैयारी नहीं की। सुबह 4 बजे गेम स्नूकर क्लब से वापस आए हैं तो आगे सो गए हैं और वैसे ही आगे पेपर लिख लिया। अच्छा चलो मुझे बताओ, आज जो आपने पहना है इस ड्रेसिंग को आपने 10 में से कितना रेट करोगे? मैं मेरे ख्याल से इधर के अगर शहरियों के मतलब के मद्देनज़र रख के देखें ना, तो इसको 10 में से 2% ही मिलेगा। नहीं, आप सबको छोड़ो, आप अपना बताओ। मेरे ख्याल से तो फिर 10 में से 10 होना चाहिए। तो फिर ये हुई ना बात, लोगों को क्या सोच रहे हो, अपना देखो ना। फिर अपना फिर लोगों के मुताबिक चलना पड़ता है। ये तो आपको भी पता है कि ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, लेकिन हाँ अगर अपने दिल को अच्छी लगे तो बंदे को करनी चाहिए, और ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसीबुर रहमान। क्या करते हो हसीब? मैं बैचलर्स की डिग्री कर रहा हूँ, बिजनेस स्टूडेंट हूँ। कहाँ से? यूसीपी से। ये वही इदारा है ना जहाँ पे टिकटॉकर्स बहुत ज्यादा होते हैं? जी जी, ये वही इदारा है। तो क्या आप भी कोई टिकटॉकर हो? फिलहाल तो नहीं, लेकिन अब वहाँ पे रहता हूँ तो सोच रहा हूँ कि मैं भी बना लिया करूँ। मशहूर हो जाओगे यार, रातों रात वायरल। नहीं? हाँ ये तो है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जब ऐसे घूमते फिरते हो, क्लासेस बंक करते हो, आई नो, तो आप देखते हो टिकटॉकर्स इधर उधर टिकटॉक्स बना रहे हैं? जी जी, अभी भी मैं टिकटॉक से देख रहा था, वो बना रहे होते हैं। जैसे मौसमी बारिश में कीड़े निकलते ना, इसी तरह
4 बजे यहाँ पे टिकटॉकर्स निकलते हैं। ओके, तो जब आप उनको टिकटॉक्स बनाते देखते हो क्या सोच आती है, क्या करो? दिल तो कर रहा था जुतियाँ मारूं, कर दे कि मैंने, लेकिन बर्दाश्त करता हूँ कि रूल्स है यूसीबी के कुछ कहना नहीं है, स्टूडेंट से लड़ना नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं होता। ऐसे एक यूसीबी का लेवल डाउन करने वाली बात है। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जो है वो अब टिकटॉकर्स का इंस्टीट्यूट है, मानते हो इस बात को? हाँ, टिकटॉकर का अड्डा बन चुका है। मुझे काफी लोग कह चुके हैं यूसीपी जाओ वहाँ पे जी, वो तो मॉडल्स का इंस्टीट्यूट है, मॉडलिंग एजेंसी है वो, तो ऐसे ही है। ऐसे ही है बिल्कुल यार, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है पढ़ाई का, तो इधर कोई भी नहीं आता पढ़ाई करने। यहाँ सारे टिकटॉकर्स को देखने के लिए एडमिशन लेते हैं। टिकटॉकर्स को देखने के लिए? अच्छा, आप टिकटॉक देखते हो? जी मैं देखता हूँ। बनाते भी हो? जी कभी कभार बना लेता हूँ, लेकिन इसको कहते हैं बिजनेस के तौर पे नहीं यूज़ कर रहा। ओके, अच्छा आपको लगता है टिकटॉक से अर्निंग होती है? मे भी होती होगी, क्योंकि जो फेमस जितने भी टिकटॉकर्स हैं उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स की हैं और वो नज़र भी आती हैं, तो आई थिंक सो कि वो अर्निंग होती है। अच्छा चलो मुझे बताओ, डू यू फॉलो फैशन? यस। कितना? इतना कि घर वालों को सही लगे, चीप नहीं होनी चाहिए, तो फैमिली में उस लिहाज से सही है। अच्छा, तो आजकल जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, तो क्या समझते हो किस तरह के कलर चल रहे हैं आजकल लड़कों के, ग्रूम्स के, दूल्हों के लिए बाकायदा? डार्क्स चल रहे हैं ज़्यादा, डार्क ब्लू, डार्क येलो, इस टाइप के कलर्स आजकल मेंस के लिए इन है। दूल्हों के लिए? हाँ, दूल्हों के लिए। और आप अगर किसी मेहंदी या बारात या वलीमे पे जाओ तो आप किस तरह के कलर्स और क्या ड्रेसिंग आप सोचोगे कि मैं करूँ? मेरा बस यही होगा कि मैं फॉर्मल ही करूँ और मेहंदी पे ईस्टर्न करूँ। और वलीमा बारात पे वेस्टर्न? हाँ, वलीमा बारात पे वेस्टर्न वो सूट करता है। बिल्कुल सूट करता है। तो अच्छा, आजकल जो मेहंदी की आपने ईस्टर्न बात की, इसमें क्या शलवार कमीज चल रही है, चादर चल रही है, वेस्ट कोट चल रही है, क्या चल रहा है? विंटर्स की लहरा ड्रेसिंग है और समर्स की लहरा है। अब अगर विंटर्स की बात करें तो चादर वगैरह ज़्यादा इन है मार्केट्स में, क्योंकि वो अच्छी लगती है, सर्दी होती है, रात को मेहंदी ओपनली जो करते हैं इवेंट्स, तो उस हिसाब से चादर वाला ज़्यादा बेस्ट रहता है। अच्छा, फिलहाल अभी आप क्या वेयर कर रहे हो? अभी तो मैंने जस्ट कैजुअल। तो अभी बताओ, आप ब्राउन एक अपर लिया हुआ है, साथ में आपके जॉगर्स हैं, ये वो सब? ये मुझे पसंद है, क्योंकि हुडी का लाइक हुड कोई लेता नहीं है, लेकिन एक एज अ फैशन अच्छी लगती है, पिक्चर्स अच्छी आ जाती हैं और पहने हुए खुद कंफर्टेबल फील करता हूँ मैं। कंफर्ट तो है इसमें, और मैं कहती हूँ कि जब इंसान को ठंड लगे तो हुड है, ये तो है ना, उसका हुड है। बाइक्स वालों के लिए बहुत अच्छी है। अब चाहे बंदा फैशन के मारे ले ना ले, लेकिन हुड का फायदा तो है ना। हाँ, हुड का फायदा तो बहुत है। ये हमारी अपनी कि हम हुड को एज अ फैशन लेते हैं या हम अपनी सर्दी बचाने के लिए लेते हैं, है कि नहीं? है, यही है। अच्छा, तो अभी आप अपने आप की ड्रेसिंग को 10 में से कितना रेट करोगे? 8 करोगे? व्हाई नॉट 10? क्योंकि मैं कैजुअल करके आया हूँ, यूनिवर्सिटी में आना होता है, तो इतना मुझे नहीं लगता है कि मैंने किसी को दिखाने के लिए करनी है, तो मैं खुद कंफर्टेबल हूँ, तो ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली मुर्तज़ा शाह। अली मुर्तज़ा, क्या करते हो? जी मैं स्टूडेंट हूँ, यूसीपी में बैचलर कर रहा हूँ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये यूसीपी वही यूनिवर्सिटी है ना जिसको सारे मॉडलिंग का इंस्टीट्यूट भी कहते हैं? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ टिकटॉकर्स भी कहते हैं। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडलिंग एंड टिकटॉकर्स की यूनिवर्सिटी। तो आप भी कोई टिकटॉकर हो? नहीं, मैं नहीं टिकटॉक्स बनाता। क्यों? शौक नहीं है। स्क्रॉलिंग करते हो टिकटॉक पे? जी, स्क्रॉलिंग करता हूँ। अच्छा, बनाने का शौक नहीं मगर देखने का शौक जरूर है। कौन सा सबसे बेहतरीन टिकटॉकर लगता है आपको? टिकटॉकर नहीं, मुझे कोई बेहतरीन नहीं। टिकटॉकर एक है, कह लें एक टिकटॉक पे वो है जो एज अ फन वीडियोस बनाते हैं, वो एज अ जोकर हैं जो सबको हंसा रहे हैं। आई थिंक सो। अच्छा चलो, मेरा आज का क्वेश्चन फैशन पर है। फैशन फॉलो करते हो आप? थोड़ा बहुत। तो ब्रांड्स की तरफ जाते हो या थ्रिफ्ट शॉपिंग को प्रेफर करते हो? ब्रांड्स की तरफ। तो कौन से ब्रांड्स आपको अच्छे लगते हैं? डाइनर्स, अल्मीरा, जेडोट, शर्ट एंड टाई, यूनिवर्स, इस सारे। अच्छा, तो अभी आपने क्या वेयर किया है, जरा हमें बताओ। अभी मैंने हुश पपीज के जॉगर्स पहने हुए हैं, नीचे डाइनर्स की शर्ट है, ऊपर जैकेट है और पैंट है। अच्छा, ये जो आजकल मौसम चल रहा है, दिन में इतनी शदीद जून जुलाई हो रही होती है, शाम में रात को जनवरी और दिसंबर हो रहा होता है, ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है। तो
फिर इसमें कपड़े कैसे मैनेज करते हो, कैसे करते हो यार, सुबह में इतनी गर्मी तो मैंने ये पहनना है, शाम में ये पहनूं? मैं तो, मेरे लिए तो सिंपल है, अभी जैकेट वगैरह पहनूं, लेकिन मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में देखा है कि गर्ल्स वगैरह ना बिल्कुल उनकी स्लीव्स होती ही नहीं, बाजू इस तरह पहन के आई हुई है, उनको फैशन से गर्ज है, हम तो जैकेट वगैरह पहन के आते इस मौसम में भी वो ऐसे पहन के आती हैं? हैं। जी मैं तो कभी इस तरह ना करूँ कि भाई मौसम बदल रहा है, इंसान बीमार भी इसमें हो जाता, नहीं? ऐसे ही इंसान को अपनी केयर होनी चाहिए, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना उनको ज़्यादा फैशन का है। इवन आपने देखा होगा शादियों का सीज़न चल रहा है, लेकिन शादियों में भी वो गर्म कपड़े नहीं पहन के आते, वो जस्ट फैशन वाले पहनेंगे। जी तो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? अभी आपने शादी की बात की, शादी के सीजन की, तो मुझे बताओ क्या ट्रेंड चल रहा है मेहंदियों पे, लड़कों के लिए स्पेशली? लड़के तो सिंपल शलवार कमीज वगैरह पहनते हैं, लड़कियों का ज़्यादा है, वो साड़ी भी पहनाएंगी, मैक्सी भी पहनेंगी, और फुल मतलब कि उनका होगा ये मेकअप। अभी आप मेहंदी की बात करो ना, मेहंदी पे भी मैंने भी देखी है ऐसे मखलूकें जो इस तरह करती हैं। जी ऐसे ही है। तो चलो, अब भी जो आपने अपनी ड्रेसिंग की है, इसको आपने 10 में से रेट करना है। 7। आप 7 आउट ऑफ 10 दोगे? जी 10/10 क्यों नहीं? क्योंकि अभी पेपर था तो जल्दी जल्दी पहननी है, पेपर की टेंशन थी और रास्ते में गंदे भी हो गए हैं इस वजह से। वैसे भी हमें यही होता है ना यार, सुबह सुबह का टाइम है, जो मिल रहा है पकड़ के पहन लो, क्योंकि आज पेपर भी काफ़ी टफ था, तो ज़्यादा पेपर की टेंशन थी। कौन सा पेपर था? आज फूड टॉक्सिकोलॉजी। ओके, तो मुश्किल होता है या इजी? यस मुश्किल है, आपने टॉक्सिकेंट्स के नेम रिमेंबर करने होते हैं, जो फूड के अंदर इतने टॉक्सिकेंट्स हैं, वो काफ़ी मुश्किल, मतलब एक टाइप के आप कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे हो, वो काफ़ी टफ हो जाता है, तो वो वैसा सीन था। चलिए जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुबीन। मुबीन, क्या करते हो आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ बैचलर्स इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट फ्रॉम यूसीपी। यूसीपी, वही इंस्टीट्यूट जो टिकटॉकर्स या मॉडलिंग का इंस्टीट्यूट कहलाता है? एग्जैक्टली। तो आप भी मॉडल हो या टिकटॉकर हो? मैं कुछ भी नहीं हूँ यार, कौन हो फिर आप? मैं बस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ बस। तो डू यू वॉच टिकटॉकर्स बना रहे होते टिकटॉक? बेसिकली टिकटॉक जो है ना आपके माइंड के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है, ठीक है। और लोग वो होते नहीं है जो शो करते हैं, राइट, और ऑब्वियसली बायस बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे लोग जो है, ठीक है। मैंने इंस्टॉल की थी बैक देन 2 years प्रायर, ठीक है, और 2-3 रातों के अंदर मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मतलब कि लाइक सिर्फ हम ही है जो दुनिया में ऑर्डिनरी है, गरीब है, बाकी हर किसी के पास करोड़ों रुपए है, ठीक है। तो 2 दिन 3 दिन देखा, चौथे दिन जो है ना वो माइंड आउट हो जाता, डिलीट कर दिया। उसके बाद ना कोई म्यूजिकल इंस्टॉल किया ना टिकटॉक इंस्टॉल किए, जस्ट अगर की भी है तो ओनली फॉर ई कॉमर्स पर्पसेस। अच्छा, तो अपने यूनिवर्सिटी में जब आप टिकटॉकर्स को टिकटॉक्स बनाते देखते हो तो क्या दिल में आता है? मैं टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो आई एम एंगेज्ड, राइट, और मैं तो ज़्यादा स्टे भी नहीं करता यहाँ पे, आता हूँ, स्टडी किया, अपना काम किया, थोड़ी बहुत अगर किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी है वो की, अपने घर। अच्छा चलो, मुझे बताओ फैशन सेंस कैसी है आपकी? सॉरी, फैशन सेंस कैसी है आपकी? फैशन सेंस कैसी है आपके सामने व्हाट आर यू वेयरिंग टुडे? ये है कि ऑब्वियसली मैं काफ़ी क्लोजली टेक को और फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करता हूँ, नॉट इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली, लाइक। ओके, तो आपका कोई आइडियल? एलेक्स कोस्टा है, राइट, और होजेस है, टीचिंग मेंस फैशन, राइट, 3-4 अच्छे इस तरह है, रियल मैन रियल स्टाइल का है, एरियो मेंटिनो, और एक और भी है, इसका जो है मेरे माइंड से नाम। आपके लुक भी वैसी लग रही है, मुझे बताओ व्हाट आर यू वेयरिंग टुडे? आई एम वेयरिंग बेसिकली ये कह सकते हैं जीन्स है, ठीक है, डेनिम नहीं है, डेनिम जो स्ट्रेचेबल नहीं होती, ठीक है, जीन्स है, और साथ में ये क्रॉप टॉप है। बेसिकली इसका फ़ायदा ये कि आपकी पूरी क्रॉच एरिया को कवर कर लेती है, ठीक है, और बेसिकली न्यूट्रल्स में आपको रहना चाहिए। अगर आप इनिशियली फैशन को जो है वो फॉलो करना स्टार्ट करें, जस्ट गो फॉर द बेसिक्स, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे, ठीक है, 2 white t-shirts, 2 black t-shirts, that's it. You can pull up any outfit with those ones. ओके, अभी जैसे ये मौसम है, सुबह जून जुलाई, रात को जनवरी दिसंबर है, तो मुझे बताओ इसमें क्या कलर स्कीम होनी चाहिए? इसके अंदर मोस्टली ब्लैक वेयर करते हैं, लेकिन यू कैन गो फॉर विद एनी कलर, ठीक है। सो मोस्टली तो ब्लैक वेयर करते हैं हम। इसके अंदर क्या है कि आप जो है इसके अंदर टर्टल नेक्स वेयर कर सकते हो, ठीक है, और ऊपर आप अगर आप एक जो है नीचे बूट्स पहन लो, और ऊपर जो है एक आप कह लो कि जैकेट होती है, ठीक है, स्पोर्ट्स जैकेट जिसको कहते हैं, वो ऊपर पुल ओवर कर लो, साथ एक पतला सा नेकलेस इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, लाइक बेहतरीन है, और आप नीचे बूट्स पहन लो तो इट्स रियली मैनली। अच्छा चलो, अपने ये आज के रेट को लुक को आपने रेट करना है आउट ऑफ 10?
मैं आज बस एग्जाम था तो मैं इतना कोई रेडी वगैरह नहीं हो गया, तो आई वुड रेट माई सेल्फ 7.5 आउट ऑफ 10। 7.5 आउट ऑफ 10। चलो ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुभाष शाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं मैस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, बस ऑलमोस्ट डिग्री खत्म होने वाली है और आगे फ्यूचर प्लान्स है कि जॉब या फिर अपना बिजनेस। क्या सोचे, क्या करोगे, जॉब या बिजनेस? नॉट क्वाइट श्योर, मे बी जॉब प्रोबेबली। जॉब का लगता है कोई स्कोप है? मुझे तो लगता है आज हायर किया कल फायर कर दिया। डिपेंड करते हैं आपके काम के ऊपर। आप अपने काम से कितनी ऑनेस्टी दिखाते हो और आगे फ्यूचर्स अल्लाह बेहतर जानते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं, होप फॉर बेस्ट। इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, आजकल शादियां चल रही हैं, किस तरह का फैशन देख रहे हो आप? आपने अटेंड तो की होगी कोई ना कोई शादी। आजकल तो बहुत ज़्यादा शादियां नहीं, खानदान या आउट ऑफ खानदान में। हाँ, काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। एक तो वो वायरल गर्ल भी थी, है ना, वो मेरा दिल ये पुकारे आजा, या तो देखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है। मज़े की चल रही है, सही है। लोग वेस्टर्न को भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ अपने कल्चर को भी यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ मिक्स चल रहा है। तो मेरे लिए दोनों एवरेज है, मतलब सही है। ओके, तो अगर आप किसी बारात के फंक्शन में जाते हो तो आप क्या वेयर करना पसंद करोगे? डिपेंड करता है, मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ, लड़की वालों की तरफ से हूँ। अगर लड़की वालों की तरफ से हूँ तो मैं शलवार कमीज़ को करूँगा, और अगर मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ तो मैं सूट को अप्रोच करूँगा, पेंट कोट को। अच्छा, आजकल आपको क्या लग रहा है, क्या कलर पैलेट चल रहा है? किस तरह के कलर्स जो हैं शादियों में चल रहे हैं? यू नो, सोशल मीडिया का टाइम आ गया, तो अब ना वेरी करता है, ये टाइम टू टाइम डिफरेंट होता जा रहा है। लोगों ने अपने इन्फ्लुएंसर्स जो से उन्हें चूज़ किया हुआ है और उन्हें उनकी पोस्ट देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। तो जैसे जैसे डे बाई डे ट्रेंड चेंज होता है, फैशन चेंज होता है, लोग उनको कॉपी करके वैसे ट्रेंड को यूज़ करते हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये इतने टाइम पीरियड के लिए ये वाला फैशन इस टाइम के लिए है, तो वो डे बाई डे चेंज होता रहता है। तो आप कुछ भी उसके श्योर अबाउट नहीं कह सकते। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी शायद आपको पता होगा सिस्ट्रोलॉजी जो है, 5 सिस्टर्स, शायद आपको पता हो, फैसल सिस्टर्स, तो उनमें बड़ी वाली की मंगनी हुई तो उन सब ने सटल कलर्स यूज़ किए, पेस्टल कलर्स यूज़ किए, बिल्कुल ही लाइट से। तो डू यू थिंक कि आजकल इनका ट्रेंड ज़्यादा चल गया, लेकिन जो वो हमारे टाइम के वो चमकू चमकू से थे, ब्राइट कलर्स थे, वो नहीं है? यार अगेन ये ना वेरी करता है। देखो 19s के जो से सूट थे ना, वो उस टाइम के लिए वो बेस्ट थे, ठीक है। लेकिन जो अब के सूट्स हैं, वो अब की लड़कियों को लगता है कि वो कूल हैं। तो हम दोनों को यू नो डिफरेंट नहीं कर सकते, या उनके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। दोनों का एक अपना मुकाम है, एक अपना लेवल है। ऑल राइट, मुझे बताओ अभी आज क्या आप वेयर कर रहे हो? आज क्या वेयर कर रहा हूँ? आज तो मैं पेपर देने लगा हूँ, फिलहाल तो मेरा फाइनल है। ओ, पेपर करने लगे हो? किस चीज़ का पेपर है, क्या सब्जेक्ट? सब्जेक्ट कौन सा था अब्दुल्ला? आज पेपर का सब्जेक्ट कौन सा था? आज हाँ, मीडिया लॉस का। मीडिया लॉस का। अच्छा मुझे बताओ कैसी प्रिपरेशन है? वैसे वो अंदाज़ा हो गया है कि कैसी प्रिपरेशन है। मुझे बताओ, डू यू फॉलो फैशन? बहुत कम, कैजुअल पहनता हूँ, ज़्यादा जो भी पहन लिया। कभी सोचा यार फलाना इन्फ्लुएंसर है, फलाना ब्लॉगर है, मैं भी इसकी तरह दिखूं, मैं भी इस तरह के ड्रेसेस वेयर करूं? मैं अपने लिए आप इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानता हूँ। ये आप अच्छा, सुबह जब उठते हो, आजकल का जैसा मौसम है, तो क्या आप प्रॉपर एक ड्रेसअप करते हो खुद को, या फिर कहते हो यार जो मिल गया बस ठीक है? जो मिल गया पहन लेता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे लोगों को खुश करना है, मुझे अपने आप को खुश करना है, और मैं जो पहनता हूँ मुझे उसमें ओके फील होता है। तो मुझे केयर नहीं है कि कोई क्या सोचता है। एक कंफर्ट लेवल होता है ना यार, बस हम इसमें ठीक है, कूल है, ऑल ओके ऑल बेस्ट, या यही है। तो अब भी आप अपनी जो ड्रेसिंग है उसको 10 में से कितना रेट करोगे? 10 आउट ऑफ 10, और आपकी वाली को मैं 10 आउट ऑफ 8। मेरी वाली को 10 आउट ऑफ 8 क्यों? क्योंकि बस सही है ना, 10 आउट ऑफ 8 ठीक है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने 8 आउट ऑफ 10 कर दिया मुझे, वाह। और खुद को 10 आउट ऑफ 10? हाँ, क्योंकि अपने आप को हमेशा बेस्ट समझो। खुद ही कम समझोगे तो बाद में दूसरा क्या समझेगा। अच्छा चलो, ये तो भी आपकी जजमेंट थी, मेरे मुताबिक मतलब आई एम 100 आउट ऑफ 10। हाँ, देखो दोनों की सेम है ना, 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 10। चलें जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जैन रज़ा। जैन, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं बीबीए कर रहे हो, तो इज इट टफ और बस इजी है? ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं अपनी डिग्री को। तो आज आपका कोई एग्जाम भी है क्या? जी, मिड का पहला पेपर था। हो गया, कैसा रहा? ठीक है, अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ। वाकई? जी। इस खुशी में कुछ खाओगे पियोगे या घर चले जाओगे? घर ही, हॉस्टल जाऊँगा। हॉस्टलाइज हो, अच्छा। चलो मुझे बताओ, डू यू फॉलो फैशन? थोड़ा बहुत, ज़्यादा शौक नहीं है। क्यों, ज्यादा शौक क्यों नहीं है?
क्योंकि टाइम ही नहीं होता इतना कि बंदा फैशन की तरफ है, हॉस्टल के काम, यूनिवर्सिटी के काम और फिर मतलब बहुत टफ और बिजी सी लाइफ है। इसी तरह। अच्छा, तो कोई फंक्शन वगैरह आ जाए, आजकल का जो मौसम चल रहा है, तो इसमें आप क्या वेयर करना पसंद करोगे? लाइक अगर कवाली नाइट है तो उसमें क्या पहनोगे? शलवार कमीज और ऊपर वो चादर। वो चादर, वो इशारा भी आ गया, हाँ, शॉल। ये इस तरह से डालने वाली चादर है ना। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे पाकिस्तान में फैशन को लोग कितना ज्यादा फॉलो करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि लोगों ने दिखावे के चक्रों में भी आते हैं, तो ब्रांड और फैशन इन चीज़ों में लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं अपना। तो आपको एक अच्छा इंसान, मतलब एक ड्रेसिंग भी होती है ना, इंसान का बहुत बड़ा एक हिस्सा उसकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, तो आपको कैसे लगेगा कि ये इंसान बहुत अच्छा डिसेंट है? उसकी ड्रेसिंग डेफिनेटली होती है, तो ऐसा उसने क्या पहना हो, क्या ना पहना हो जो आपको लगे कि वो डिसेंट है? प्रॉपर मैचिंग की भी हो, और मतलब या तो अगर आप, वो डिपेंड करते हैं कि आप जिस जगह जा रहे हैं उसका जो ड्रेस कोड हो। अगर आपने फॉर्मल ऐसी जगह जाना है जहाँ फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है तो आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग हो, अगर नॉर्मल जगह पे तो अच्छी मैचिंग हो बस। ऑलराइट, तो आपको क्या लगता है आजकल क्या कलर्स इन है फैशन में? मुझे पर्सनली तो ब्लैक पसंद है, ब्लैक के साथ वाइट और इस तरह के कलर्स पसंद है, लेकिन मैंने देखा है लाहौर में लोग पिंक भी पहनते हैं, रेड भी पहनते हैं। लाहौरी इस चीज़ के लिए मशहूर है। और लाल जूते भी पहनते हैं। हाँ, लाहौरी बहुत मशहूर है रंग बिरंगे कपड़ों की वजह से अपने। ये तो पहचान है ना हम लाहौरियों की। फिर बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी आप खुद क्या वेयर कर रहे हो? मैंने ये जैकेट पहनी हुई है, इसके नीचे वाइट शर्ट है, जीन्स और ब्लैक जॉगर्स। ऑलराइट, तो आप अपनी आज की ड्रेसिंग को 10 में से कितना रेट करोगे? मैं पूरा 10। 10 आउट ऑफ 10। मैचिंग अच्छी हुई है। वेरी गुड यार। अच्छा, ये बाल खुद बनाए या ऐसे बिखर गए? बाल हो गए, बिखर गए। बिखर गए तो कोई हेयर स्टाइल वगैरह भी बनाते हो या वैसे ऐसी? बनाता हूँ, लेकिन मेरे नहाने के बाद बाल नेचुरल सिल्की हैं बहुत ना, तो अब जब तक वो दोबारा सख्त ना हो तब तक ऐसे ही सख्त हो। रहते हैं। सिल्की रहेंगे वो वैसे। चलें जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनमोल बलोच। अनमोल बलोच। अनमोल का मतलब क्या होता है? आला कीमती नायाब। अनमोल। अच्छा चलो मुझे बताओ, अनमोल क्या करते हो? बीएस साइकोलॉजी कर रहा हूँ मैं। क्या? बीएस साइकोलॉजी। बीएस साइकोलॉजी। तो इज इट डिफिकल्ट और इजी? इट्स नॉट डिफिकल्ट एंड इजी बट इट्स कॉन्सेप्चुअल। मतलब समथिंग इन बिटवीन। हाँ, या अच्छा, तो आपने आज बड़े ब्राइट कलर्स पहने हुए हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट आप आंखों को कर रहे हो, तो बताओ आज आपने पहना क्या हुआ है? आज हुड पहना और ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट। कलर्स में पूछ रही हूँ। कलर्स में पिंक एंड येलो। पिंक एंड येलो। आई थिंक इट्स पर्पल। आई डोंट नो अबाउट दैट कलर्स। ऑलराइट जी, तो मुझे बताओ इस तरह के कलर्स इस मौसम में आपको लगता है इन? आप जो आपको अच्छा लगता है वो पहनो, ये नहीं सोचो कि कौन कौन क्या सोच रहा है कौन नहीं। बिल्कुल ठीक। तो क्या मतलब, इसका मतलब तो यही कि आप फैशन किसी को देख के नहीं करते, बस अपना खुद ही का इजाद करते? जो खुद को अच्छा लगे वो पहनता हूँ। ऑलराइट, तो मुझे बताओ आजकल वैसे शादी का सीजन चल रहा है, तो इसमें क्या फैशन इन और क्या आउट है? इसमें शादी का सीज़न चल रहा है आजकल, मोस्टली 3 पीस वगैरह 2 पीस वगैरह ये चलते हैं, और अगर आपने सूट वगैरह पहना है तो उसके ऊपर शॉल वगैरह ये चलते हैं। तो आजकल शादियों पे ग्रूम के लिए क्या क्या चल रहा है? क्या मतलब फैशन में इन हुआ है? फैशन में तो हर चीज़ इन हुई है। अगर लड़के हैं तो वो लड़कियों वाला फैशन कर रहे हैं। ग्रूम्स की बात कर रही हूँ, दुल्हों की। किनकी? दुल्हों की। दुल्हों की बात कर रहा हूँ ना, कि मतलब कि जो लड़के हैं दूल्हे हैं वो फैशन लड़कियों वाले करना स्टार्ट हो, मेकअप ये हर चीज़। आजकल तो मैं हैरान हूँ भाई, लड़कों का भी प्रॉपर वाला मेकअप होता है, बकायदा बेस लगती है, आईब्रोज बनती है, लिपस्टिक भी लगती है पिंक होने के लिए। इज इट? जी जी बिल्कुल क्लियर है। ऐसा ही है ना? इधर लड़के खड़े हैं, इन्होंने भी लगाई 2-3 देख लें। और मैंने वाज़े तौर पे उन टिकटॉकर्स को देखा है जो मतलब वीडियोस बनाने से पहले अपने ग्लॉस वगैरह लगा रहे होते हैं। उनसे ज़्यादा स्नैपचैट आ गया है ना, लिपस्टिक से ज़्यादा स्नैपचैट ने उनको ग्रूम कर दिया। हाँ, स्नैपचैट तो है ही। एक तो हमारी यूनिवर्सिटीज में यूसीपी टिकटॉकर्स का इदारा है, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है बिल्कुल। तो आप चलते फिरते देखते हो टिकटॉकर्स को टिकटॉक्स बनाते हुए इधर? जारी बात, अंदर पढ़ते हैं तो सामने लगे। आप खुद भी बनाते हो? माइनर्स माइनर से। तो जब आप उनको किसी को बनाते देखते हो तो कोई दिल में ख्याल आता है आपके? ना, कोई ख्याल नहीं आता, कुछ नहीं। बस मतलब कि वो भी मैंने पहले आपको बात की कि अगर आपको जो आपको अच्छा लगता है ना आप वो करो, उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, बस उनका पैशन अब करें। ऑलराइट जी, तो आजकल के मौसम के बारे में आप क्या कहो? मौसम अच्छा है, मतलब कि जैसे पिछले दिनों में पिछली सर्दियों में सर्दी पड़ती थी, लेकिन उस तरह सर्दी नहीं पड़ रही। लेकिन सही है, इस तरह ऐसा ही होना चाहिए, गर्मियों में भी सर्दियों में भी।
ना सुबह दिन में जून जुलाई बना होता है, शाम को जनवरी और दिसंबर बना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। चले जी, अभी आपने जो भी वेयर किया है इसको आपने 10 में से रेट करना है, कितने मार्क्स दोगे खुद को? 10 आउट ऑफ 10। दिस इज द कॉन्फिडेंस, है ना? या बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।